किसी ने सच ही कहा है कि जिसका दिल जितना बड़ा और सच्चा होता है उसे दर्द भी उतना ही बड़ा मिलता है। राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, इस संसार में होनहार को कोई नहीं टाल सकता, चाहे आप कितनी भी कोशिश कीजिए। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि एक महान प्रतापी न्यायप्रिय राजा को कैसे राक्षस बनना पड़ा। प्राचीन समय के अंदर एक केकय प्रदेश था, उसमें सत्यकेतु नाम का राजा राज्य करता था। उसके दो पुत्र थे, प्रताप भानु और अरिमर्दन। उसका एक मंत्री था धर्म रुचि, जो बहुत ही विद्वान था। उसकी धर्म कर्म में रुचि थी, भगवान विष्णु के चरणों में प्रेम था और वो राजा को भी अच्छी अच्छी नीतियां बताया करता था। जब सत्यकेतु वृद्ध हो गए तो वो अपने बड़े पुत्र प्रताप भानु को राज्य की बागडोर सौंपकर खुद वन में तपस्या करने के लिए चले गए। अब प्रताप भानु और अरिमर्दन दोनों ही भाई वीर थे, शूरवीर थे, न्यायप्रिय थे और मंत्री के साथ यानी कि ये तीनों मिलकर राजकाज करने लगे। राजा प्रताप भानु ने सातों दीपों नवों खंडों पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। उन्होंने सभी राजाओं को हरा दिया और एक चक्रवर्ती सम्राट बन गए। एक दिन की बात है कि वो शिकार का सामान लेकर विंध्याचल पर्वत की ओर चले गए। वहां उन्हें एक सूअर दिखाई दिया। वो सूअर भी बड़ा अजीबोगरीब था। राजा उस पर वाहन चला रहे थे, वो अदृश्य हो जाता था, कभी कहीं छिप जाता था, कभी धरती में धंस जाता था। ऐसे राजा को बड़ी दूर ले गया, क्योंकि राजा उसका शिकार करना चाहते थे। और अंत में घने जंगल में जाकर वो किसी गुफा के अंदर अदृश्य हो गया। अब राजा बेचारे थक गए थे, क्या करते, वो रास्ता भूल गए। इधर भटकते भटकते देखा तो उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम के अंदर एक तपस्वी था, वो कपटी था। वो वह राजा था जो प्रताप भानु के द्वारा हराया जा चुका था। जैसे ही राजा उसके आश्रम में गए तो उसने राजा को पहचान लिया। राजा प्रताप भानु ने तो उसे नहीं पहचाना, लेकिन उस कपटी तपस्वी ने उसे पहचान लिया और मन ही मन सोचा कि कैसे इससे बदला लिया जाए। उसने जो है प्रताप भानु को कहा कि आप बहुत थक चुके हैं और सुंदर राजकुमार हैं, राजसी चिन्हों से भी अलंकृत हैं। मैं आपको नहीं जानता, लेकिन आप थके हुए हो, इसलिए पहले जाकर सरोवर में स्नान करें, जलपान करें, थकावट उतर जाएगी, फिर हम मिलकर बात करेंगे। राजा ने अपने घोड़े को पेड़ से बांध दिया और खुद जाकर यानी कि हाथ मुंह धोए, जल पिया तो थोड़ी थकावट दूर हो गई। अब वे उस तपस्वी पास आकर बैठ गए और पूछने लगे कि आप इस घने जंगल में कैसे रहते हो। तब उस कपटी मुनि ने कहा कि मैंने जब से जन्म लिया है तब से मैं यही रहता हूँ, मेरा नाम एक तनु है। राजा ने कहा ये एक तनु का क्या मतलब होता है? तो उसने कहा कि एक ही शरीर, यानी कि जब से सृष्टि की रचना हुई मेरा दूसरा जन्म नहीं हुआ, ये एक ही शरीर है, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। मैं ना कहीं जाता हूँ ना आता हूँ। कहते हैं कि तुम जो है अपना परिचय दो। तो उसने कहा कि मैं तो जो है प्रताप भानु का एक मंत्री हूँ, शिकार खेलने आया था, रास्ता भटक गया। तब उस कपटी मुनि ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, सच्चाई तो ये है कि तुम सत्यकेतु के पुत्र राजा प्रताप भानु हो और बहुत ही वीर हो। तब राजा ने स्वीकार किया, लेकिन वो मन ही मन जो है मानने लग गया कि ये मुनि तो बहुत धर्मात्मा है, ये तो अंतर्यामी है, इसने तो मेरे अतीत की सारी बातें बता दी। अब जो है मुनि ने कहा कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, कोई बात नहीं। राजा जो है अपना वास्तविक परिचय किसी को नहीं देता, इसलिए तुमने झूठ बोल दिया, कोई बात नहीं, लेकिन तुम एक प्रतापी राजा हो और यहाँ आए हो, मांगो तुम क्या मांगना चाहते हो। अब जो है राजा उससे प्रभावित हो चुका था, तो प्रताप भानु ने कहा कि आप ऐसी कृपा कर दीजिए कि मेरा राज्य जो है वो निष्कंटक हो जाए और 100 कल्पों तक मैं किसी से भी जो है मरूं नहीं, मुझे कोई जीत नहीं सके। तो वो कपटी मुनि था, उसने सोचा कि ये मेरे वश में तो आ ही गया है। उसने कहा राजन, वैसे तो आपको कोई नहीं मार सकता, लेकिन जो ब्राह्मणों का श्राप होता है वो व्यक्ति को नष्ट कर देता है। अगर ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया तो तुम उससे बच नहीं सकते, इसलिए ब्राह्मणों को खुश करने का एक उपाय तुम्हें बताता हूँ। राजा ने कहा ठीक है बताओ। अब वो उसकी बातों में आ गया।
गया और उपाय सुनने लग गया। तो उस कपटी मुनि ने कहा कि अगर मैं भोजन बनाऊं और तुम परोसो और ब्राह्मणों को भोजन कराओ, 1 वर्ष तक रोज 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराना है, फिर जो है तुम 7 कल्पों तक क्या, यानी कि हमेशा के लिए जो है अजर अमर हो जाओगे और तुम्हारा राज्य इस पृथ्वी पर चलता रहेगा। राजा खुश हो गया, उसने कहा ठीक है, लेकिन कहते कि तुम चलो मेरे साथ। उस कपटी मुनि ने कहा कि नहीं, अभी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ, लेकिन मैं आऊंगा जरूर, मैं अपनी माया से आऊंगा। फिर उसने एक उपाय बताया। उसने कहा कि तुम जो है अभी तो बहुत रात हो चुकी है, इसलिए जाकर सो जाओ, मैं तुम्हारे पुरोहित को यहाँ ले आऊंगा और उसकी जगह पुरोहित का रूप धारण करके तुम्हारे वहां पहुंच जाऊंगा। तुम ब्राह्मणों को निमंत्रण दे देना, मैं बनाऊंगा रसोई और तुम परोसना, फिर देखना तुम्हारा राज्य निष्कंटक होगा। राजा उसकी बात मानकर सो गया, लेकिन उस कपट मुनि को कहाँ नींद आने वाली थी। इतने में ही कालकेतु नाम का राक्षस आ गया। इस राक्षस के भी पूरे परिवार को राजा प्रताप भानु ने खत्म कर दिया था, क्योंकि ये ब्राह्मणों को दुख देते थे। वो भी प्रताप भानु का दुश्मन था और इस कपटी मुनि का मित्र था। इन दोनों ने मिलकर एक योजना बना ली उसको खत्म करने की, यानी कि प्रताप भानु को। तो कालकेतु ने कपटी मुनि को कहा कि तुम भी सो जाओ, मुझे अपनी योजना बता दो, मैं उसी के अनुसार सारा कार्य करूंगा। अब उस कालकेतु राक्षस ने क्या किया, अपनी माया से राजा को सोए हुए ही उसके महल में ले जाकर सुला दिया। राक्षस ने पुरोहित को वहां से उठाया और एक गुफा के अंदर छिपाकर रख दिया और खुद पुरोहित का रूप धारण करके वहां पहुंच गया। राजा की जब नींद खुली वो हैरान हो गया, उसने अपने आप को अपने ही महल में पाया। फिर उसे याद आ गई उस कपटी मुनि की बातें, वो तो उसकी महिमा को गा गा कर राजा प्रसन्न होने लग गया। तीसरे दिन की इंतजार करने लग गया। तीसरे दिन वो जो राक्षस था वो आया पुरोहित का रूप धारण करके। उसने विभिन्न प्रकार के जो है भोजन बनाए, क्योंकि राजा ने 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया था। वो नियत समय पर भोजन करने आ गए। राक्षस ने 36 प्रकार के व्यंजन बनाए, लेकिन उनमें जो है ब्राह्मणों का, पशुओं का मांस भी पका दिया। और जैसे ही राजा उस भोजन को परोसने लगा, वैसे ही आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, तुम उठ कर अपने घर चले जाओ, क्योंकि ये भोजन तुम्हारे योग्य नहीं है, इसमें तो ब्राह्मणों का और पशुओं का मांस मिला हुआ है। उसी समय ब्राह्मण खड़े हो गए और उन्होंने उस राजा प्रताप भानु को श्राप दे दिया कि तुम राक्षस हो जाओ, तुमने कुटुंब सहित बुलाकर हमें मार डालने का प्रयत्न किया था, हमारा धर्म नष्ट करना चाहते थे, इसलिए 1 वर्ष के अंदर ही तुम भी अपने पूरे परिवार सहित नष्ट हो जाओगे। राजा प्रताप भानु तो बेचारा हैरान था कि ये क्या हो रहा है। फिर दोबारा आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, तुमने श्राप सोच समझकर नहीं दिया है, क्योंकि इस राजा का कोई दोष नहीं है। अब राजा वहां से उठा, उसने जाकर रसोई में देखा, वहां ना भोजन था ना पुरोहित था। वो वापस आया और ब्राह्मणों के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। तब ब्राह्मणों ने कहा कि चाहे तुम्हारा कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी हम ब्राह्मणों द्वारा दिया गया शाप जो है वो वापस नहीं हो सकता, क्योंकि वो असत्य कभी भी नहीं होगा, तुम राक्षस तो बनोगे ही बनोगे। उस राक्षस ने पुरोहित को वापस उसके घर पहुंचा दिया और राजा जो था वो बेचारा निराश हो गया था। राक्षस ने पत्र भेज दिए सभी राजाओं को, उन्होंने प्रताप भानु के राज्य पर आक्रमण कर दिया। प्रताप भानु अपने भाई सहित मारा गया, उसका मंत्री भी मारा गया और ये अगले जन्म के अंदर जो प्रताप भानु था वो बना रावण और जो उसका भाई अरिमर्दन था वो बना कुंभकर्ण और जो मंत्री था जिसकी धर्म कर्म में आस्था थी वो बना विभीषण। तो ये तीनों ही बड़े विद्वान थे, लेकिन होनी के वशीभूत होकर अगले जन्म में इनको राक्षस की योनि मिली। यानी कि चाहे ये पुलस्त मुनि के कुल के अंदर थे, पुलस्त मुनि का नाम था, बहुत ही पवित्र त्यागशील प्रवृत्ति के थे, लेकिन फिर भी थे तो ये भाई राक्षसी। तो ठीक है, आपको रावण, कुंभकर्ण और विभीषण के पूर्व जन्म की कथा मैंने सुना दी है। अब फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।